गाज़, राफ़ा या रेफ्यूजीज़। देखते हैं कि इसराइल इन 3 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को ज़्यादा पसंद करता है। इसराइल हमास वार को तकरीबन 7 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया और तकरीबन 35,000 मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस दौरान जिस करंट सिचुएशन है हम उसको पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को भी देख सकें और करंट डेवलपमेंट्स जो गज़ा की सिचुएशन पर या दूसरे इंटरनेशनल अफेयर्स पर हो रही हैं उसको जान सकें। तो बात कुछ यूँ है कि सिचुएशन अब बहुत ट्रिकी डेवलप हो रही है। ये है कि इजिप्ट के अंदर गज़ा यानी कि जो पार्टी लीड कर रही है वो हमास और इसराइल के मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब इसराइल ने जो हमास को सीज़ फायर ऑफ़र किया वो कुछ हफ्तों का आज 6 से 8 हफ्तों का सीज़ फायर है, जिसके अंदर 33 हमास जो प्रिजनर रिलीज़ करेगा, उसके बदले जो हैं वो करेंगे पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ को भी रिलीज़ किया जाएगा इसराइल की जानिब से। अब सिचुएशन ये है कि हमास कहता है कि परमानेंट सीज़ फायर हो, जबकि इसराइल कहता है थोड़ी देर का सीज़ फायर हो। और एक बार में हमास कहता है कि जो रेज़िडेंट इसराइली फ़ोर्सेस को है ना वो गाज़ा से निकाल दिया जाए, नॉर्थ गाज़ा से, और उधर आम लोगों को दोबारा से आने की इजाज़त दे दी जाए। अब इसराइल ऐसा कुछ नहीं चाहता और उसके साथ ये है कि वो हमास चाहता है कि कोई आलमी गारंटर हो। अब वो अमेरिका को गारंटर मानने के तौर पे तैयार नहीं है, वो या तो चाइना को चाहता है या वो रशिया को चाहता है। बिकॉज़ अमेरिका अब एक न्यूट्रल पार्टी नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट की पार्टी बनकर शामिल हुआ है, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि हो। तो ये सिचुएशन है। अब जो ऑप्शंस हैं हमास और इसराइल के पास, हम उनको डिस्कस करते हैं। पहले हम इसराइल के ऑप्शन डिस्कस करते हैं। इसराइल के पास ऑप्शन ये हैं, एक तो ये है कि वो रफ़ा पर हमला कर दे। रफ़ा लास्ट पॉइंट है, जैसे आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ मैं कि लास्ट पॉइंट है जहाँ पर 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख फ़लस्तीनी लोग गज़ा के रहने वाले वो वहाँ पर जमा हैं। उनके पास और जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वो वहाँ पर कह लो एक कैद में ओपन एयर जेल के अंदर है, ठीक है? उनकी सारी तरफ से ब्लॉकेड हुई है। या तो उसके ऊपर हमला करे और अपना जो स्टांस उसने कब से तकरीबन 2 माह से कह रहा है मैं राफ़ा पर हमला करना है तो वो करे। अब इसमें इसराइल के ऊपर प्रेशर है, उनके जो राइट विंग कोएलिशन है नेतन्याहू के ऊपर कि वो प्रेशर कर रहे हैं कि आप रफ़ा के ऊपर हमला करें। जैसे उनके जो सिक्योरिटी के चीफ हैं बेन गवीर, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि अगर रफ़ा पर हमला नहीं हुआ तो हम गवर्नमेंट से अलग हो जाएँगे। अब नेतन्याहू के लिए ये मसला है। फिर दूसरी तरफ उसके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है, वो ये है कि एक ये कि रफ़ा पर हमला कैंसल कर दे, अपने रेफ्यूजीज़ को वापस ले, परमानेंट सीज़ फायर करे और साथ-साथ रियाज़ भी हासिल करे। रियाज़ कैसे हासिल करे? रियाज़ ऐसे हासिल करे कि अगर तो वो टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ चाहता है पर फ़लस्तीन, तो उस दौरान सऊदी अरब जो है, वो बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को तस्लीम कर लेगा और साथ अपना लिंक्स डेवलप कर लेगा जो अभी तक कोवर्ट हैं, उनको ओवर्ट कर देगा। मतलब यानी कि ये है कि उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर सऊदी अरब तस्लीम करेगा तो बाकी सारे काफ़ी ममालिक जो इंतज़ार में बैठे हैं, हो सकता है उनमें पाकिस्तान भी हो, अभी तक तो नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा, हो सकता है वो भी इसी लाइन में लग के ये करना चाहे कि इसराइल को तस्लीम कर ले। तो ये इसराइल के पास ये 2 ऑप्शंस हैं और मेरा ख्याल है सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये है कि जब गवर्नमेंट का प्रेशर होता है और ख़ास तौर पर राइट विंग, और आपको पता है कि राइट विंग जो इसराइल का है वो काफ़ी तगड़ा है। वो हमारे यहाँ प्रेशर ग्रुप से ज़्यादा तगड़ा है राइट विंग उधर का। तो ये सीन है। अब हमास के पास क्या ऑप्शन है? हमास चक्की के 2 पार्टों में फँसा हुआ है। मानता है सीज़फायर तो मसला, नहीं मानता है तो मसला। बस अब देखें, अगर वो अपने कैप्टिव्स को रिलीज़ करता है, अभी उसके पास कहते हैं 100 से 150 के दरमियान कैप्टिव्स हैं। अगर वो 30-40 रिलीज़ करता है, वो तो कर दिए, चलिए थोड़े 6 हफ्ते का उसने ले लिया सीज़फायर। बट द पॉइंट है इसके 6-7 हफ्तों बाद फिर वही काम शुरू हो जाएगा। तो वो मतलब अब लेकिन अगर हमास वो नहीं मानता सीज़फायर के ऊपर, तो वो बड़ा मसला हो जाएगा। अगर राफ़ा के ऊपर अटैक होता है, अब वो ये आबादी जो वैसे ही इतना कंजेस्टेड एरिया है, तकरीबन ये 40 किलोमीटर की पट्टी है ये सारी की सारी गज़ा की, उसके भी एक लास्ट कोने में जाके ये रुके हुए हैं लोग और 1.5 मिलियन 15 लाख लोग, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। 900 बंदों के लिए एक वॉशरूम है, तो उस दौरान यहाँ पर वबाई बीमारियाँ फैलने का खतरा है, तो कितनी देर तक आवाम को स्ट्रेच कर सकते हैं अपने साथ। बिकॉज़ अगर ज़्यादा स्ट्रेच होती है और एंटी वॉर सेंटिमेंट्स पैदा होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे कोई एंटी वॉर सेंटिमेंट्स गज़ा के लोगों के दिलों में पैदा हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमास की सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इस जंग के बाद। अगर होते हैं, तो उसके बाद हमास की पोज़ीशन क्या रहेगी इस पूरे के पूरे एरिया में? बिकॉज़ गज़ा के अंदर भी 2 पार्टीज़ हैं। एक है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और एक है साथ ये हमास। हमास की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, बट अगर हमास की सपोर्ट गिरती है तो हो सकता है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सपोर्ट खत्म हो जाए। तो हमास जो है वो हर तरफ से फँसा हुआ है इस सिचुएशन के अंदर। अब अमेरिका भी कहता है कि बॉल जो है वो उसके कोर्ट में है। अब अमेरिका का जो रोल है ना, वो बहुत डिसेप्टिव है। वो एक तरफ से कहता है कि ये रफ़ा के ऊपर हमला ना करो, बट एट द सेम टाइम वो इसराइल को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, इवन दो दे वर पीसफुल, और अमेरिका खुद को बड़ा डेमोक्रेसी का चैंपियन कहता है। अब वो भी ऑटोक्रेटिक स्टाइल अपना रहा है। उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ऊपर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर हमला किया।
अब उधर के स्टूडेंट्स जो हैं उनको निकालना भी शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटी के अंदर से। यहाँ पर आपको मैं चलें एक मजे की बात बताता हूँ, साथ सऊदी अरेबिया की बात बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया ने सोशल मीडिया पे कुछ सार्फिन ऐसे हैं जिन्होंने इसराइल के खिलाफ थोड़ी हार्श स्टेटमेंट दी थी। अब देखें जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, अब इसराइल के जो फेलो कंट्रीज हैं उनके अंदर से हार्श स्टेटमेंट निकल रही हैं। सऊदी अरेबिया उन लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जो इसराइल के खिलाफ हार्श पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मतलब यानी कि एमबीएस ने सारा का सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया सऊदी अरेबिया का। वो सऊदी अरेबिया जो 4 अरब इसराइल वॉर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है, वो सऊदी अरेबिया इस सिचुएशन पर आ गया है कि वो सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बर्दाश्त कर रहा है इसराइल के खिलाफ। तो सिचुएशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर महमूद अब्बास हैं जो कि फ़लस्तीन के सदर हैं, उनका कहना था कि अगर कोई रफ़ा पर हमला रोक सकता है तो वो अमेरिका है। बट अमेरिका का रोल ही बहुत अजीब तरह का है। उसने अभी थोड़े दिन पहले 26 बिलियन यूएस डॉलर की एड दी है इसराइल को, जिसमें ज़्यादातर मिलिट्री एड है। और फिर वो एक तरफ रफ़ा का ऊपर हमला रोकने से करता है, एक तरफ वो एक ढोंगे तरीके से उसने साइप्रस से एक कह लें टनल सी बनाने की कोशिश किया, फ्लोर के ऊपर ही एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जिससे गज़ा वालों को एड पहुँचाएगी। बट सेम वही रूट दूसरा रूट जो कि अवेलेबल है उससे वो उनको इसराइल को असला पहुँचा सकता है, लेकिन उसी रूट से अपने दोस्त इसराइल को एग्री नहीं कर सकता कि आप मान लें। तो कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि इसराइल जो है अब अमेरिका से ऑफ द हुक चला गया। मतलब यानी कि ये है कि वो अमेरिका की नहीं मानता बल्कि अमेरिका को उसकी माननी पड़ती है। तो ये आवाज़ें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई उसकी बात नहीं कर रहा, ये वेस्टर्न मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं वेस्टर्न मीडिया से ये आवाज़ें आ रही हैं कि इसराइल अमेरिका से बहुत आगे निकल गया है उनके हाथों से। सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब ये जो सीन कैसे जाएगा, मुझे ये लगता है कि ये मुज़ाकरात किसी भी चीज़ पे एंड नहीं होंगे बिकॉज़ दोनों पार्टीज़ में से कोई भी लूज़िंग सिचुएशन में नहीं जाना चाहेगा।